नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन धारकों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारकों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी भी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जुलाई, अगस्त, सितंबर माह की पेंशन इस तारीख में हुई बैंक रिसीव। इसका यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ भी दिखाने वाले हैं कि जो पेंशन राशि है 3,000 रुपये जो सरकार लाभार्थियों दे रही है, किस तारीख में बैंक रिसीव हुई है, वह तारीख यहाँ पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय जो आप ये पेमेंट स्टेटस देख रहे हैं, यह आपको PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से दिखाया जा रहा है। आप घर बैठे अपने ही मोबाइल फ़ोन से PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, वह तरीका भी आपको बताया जाएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर पेंशन धारक की पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि पेंशन एप्लीकेशन ID नंबर होता है, बेनिफिशियरी कोड, एजेंसी कोड। अब जो पर्सनल था वह यहाँ पर हमने हाइड किया हुआ है। अब इस समय जो आप स्टेटस देख रहे हैं, यह एक विडो महिला का है, यानी कि विधवा महिला या तलाकशुदा महिला का है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप पेंशन अमाउंट देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में जो विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है और ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, इनको DBT के माध्यम से पेंशन पेमेंट किया जाता है। यानी कि इन पेंशन धारकों को राज्य सरकार की तरफ से आधार बेस्ड पेमेंट किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन आने वाले जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उनको वर्तमान में अभी जो पेंशन दी जा रही है अकाउंट बेस्ड पेमेंट किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड वॉइस के लिए यहाँ से हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। अब देखिए 3,000 रुपये यहाँ पर अमाउंट लिखी गई है और 5 स्टेप्स में ये पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और छठा। 6 स्टेप में जो पेंशन राशि है बैंक खाते में क्रेडिट हो जाती है और 6 स्टेप से होकर ये पेंशन राशि को प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों, 16 अगस्त 2024 को राज्य सरकार की तरफ से पेंशन लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जानी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से ये पेमेंट रुक गई थी, फेल हो गई थी। यहाँ पर आप देख रहे हैं पेमेंट फेल, ये पेमेंट फेल हो गई थी और कई लाख ऐसे पेंशन धारक थे जिनका जो बैंक रीज़न है फेलियर DBFL ये लिखा आ रहा था। ये और माफ़ कीजिएगा, ये लिखा आने के बाद लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं की गई थी और हमने आपको ये जानकारी भी दी थी कि यह एक विभाग की तरफ से टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसको जल्द ही सॉल्व कर लिया जाएगा और ये सॉल्व भी कर लिया गया था। अब देखिए यहाँ पर जो पेमेंट फेल हो गया था 16/8 यानी कि 16 अगस्त 2024 में, अब सरकार ने दोबारा से ये DBFL वाला जो पेमेंट फेल हुआ था ये दोबारा से डालना शुरू कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर हम आपको प्रूफ के साथ सभी जानकारी दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको, आप कैसे समझेंगे, देखिए यहाँ पर आप बेनिफिशियरी का नाम दे सकते हैं, ये लिखा हुआ है ना, और यहाँ से भी आप नाम देखिए ताकि आपको मालूम हो जाए कि यह एक ही लाभार्थी की जानकारी है। प्रूफ के साथ ये जानकारी आपको मिल रही है। अब जैसे हमने आपको कहा कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है जो हमने हाइड की हुई है, और ये आप स्टेटस देख रहे हैं एक विधवा महिला, तलाकशुदा महिला का आधार बेस्ड इनको
पेंशन पेमेंट दी जा रही है। 3,000 रुपये यहाँ पर आप अमाउंट देख सकते हैं। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा और ये छठा। अब इसमें आपने देखा कि 6 स्टेप्स में पेंशन राशि बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो जाती है। अब इन सभी प्रोसेस से होकर गुजरने में 15 से 20 दिन लग जाते हैं। अब देखिए, जो राजकोष अधिकारी हैं उनके जो साइन हुए थे वह 27 अगस्त 2024 को साइन हो चुके हैं। अब बैंक में रिसीव किस तारीख में हुई है? 28 अगस्त 2024। जो फाइल स्टेटस है ये कहता है जो आपका बैंक है उस बैंक में जो आपकी पेमेंट है 3,000 रुपये की पेंशन राशि, वह 28 अगस्त 2024 में पेमेंट कर दी गई है। आपके बैंक खाते में किस तारीख में क्रेडिट हुई है या अभी भी पेंडिंग है, ये आप कैसे चेक कर सकते हैं? वह भी PFMS की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। कैसे चेक किया जाता है, उसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। कैसे चेक किया जाता है, क्या प्रोसेस है, तो चलिए अब यहाँ पर हम आपको ये भी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। अब तक यहाँ पर आपने समझ लिया है कि सरकार की तरफ से पेंशन ट्रांसफ़र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बहुत से ऐसे पेंशन धारक भी हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि क्रेडिट हो चुकी है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारक हैं, आपके बैंक खाते में क्या 3,000 रुपये क्रेडिट हो चुके हैं? यदि हो चुके हैं और किस राज्य, माफ़ कीजिएगा, किस ज़िले से आप निवासी हैं, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पेंशन मिली या अभी तक नहीं मिल पाई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। इसी प्रकार से आपको भी ओपन कर लेना है। यहाँ पर आने के बाद आपको लिखना है PFMS, इतना लिख लीजिए और इसको सर्च कर दीजिए। अब जैसे हमने सर्च किया, देखिए यहाँ पर लिखा आ चुका है DBT स्टेटस बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल बीटा, ये वर्जन है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे हमने क्लिक किया और देखिए हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पर 3 बिंदी आपको नज़र आ रही होगी, 3 डॉट्स, इन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे हमने क्लिक किया, क्लिक होने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो चुका है। अब देखिए, यदि आपके मोबाइल फ़ोन में डेस्कटॉप साइट ओपन नहीं है तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद जैसे हमारे फ़ोन में ये पेज ओपन हो रहा है, आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 डॉट्स पर जाना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट स्टेटस आपको लिखा मिलेगा, ये पेमेंट स्टेटस। इस पेमेंट स्टेटस पर आपको एक बार क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपको लिखा मिलेगा DBT स्टेटस ट्रैकर, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, DBT स्टेटस ट्रैकर पर। अब जैसे हमने इसका चुनाव किया, हमारे सामने अब ये प्रोसेस खुल चुकी है। अब देखिए, बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनको मालूम नहीं है कि PFMS होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम। और कंट्रोल कौन कर रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नीचे आना है और यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य के पेंशन धारकों को अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है। उत्तर प्रदेश राज्य के जितने भी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं उनको अपनी कैटेगरी का चुनाव करना है एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम का, यहाँ पर क्लिक करके। जैसे हमने इसका चुनाव किया, अब देखिए यहाँ पर पेंशन धारक को अपनी एप्लीकेशन ID नंबर दर्ज करना है। एप्लीकेशन ID नंबर बोल दीजिए या रजिस्ट्रेशन संख्या बोल दीजिए, बात एक ही है। देखिए, आप किसी भी पेंशन का लाभ ले रहे हो सरकार की तरफ से, दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से जो भी आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन संख्या है, वह नंबर यहाँ पर आपको दर्ज करना है। और आपकी फ़ोन की स्क्रीन पर जो ये वर्ड वेरिफिकेशन कोड होंगे, जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस बॉक्स में दर्ज करना है। और देखिए यहाँ पर सर्च का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप अपना पेंशन पेमेंट स्टेटस देख सकते हैं कि कहाँ पर आपकी पेंशन जो है पेंडिंग है, और यदि पेंडिंग नहीं है तो किस तारीख में ये आपकी पेंशन पेमेंट क्रेडिट आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ से वर्तमान समय में जो पेंशन दी जा रही है वह जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की है और 3-3 हज़ार रुपये ये लाभार्थियों बैंक खाते में सरकार ट्रांसफ़र कर रही है। और यहाँ पर हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में जो सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य में पेंशन पेमेंट किया जा रहा है वह विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं के बैंक खाते में सरकार ये पेमेंट कर रही है। इसके बाद जो विकलांग है, कुष्ठ अवस्था है
और बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके बैंक खाते में पेंशन सरकार क्रेडिट जल्द ही करेगी। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।